नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम +1 क्लास की ज्योग्राफी के बारे में बातचीत करेंगे। +1 के अंदर ज्योग्राफी एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी आर्ट विषय में भी शामिल होता है और ज्योग्राफी साइंस विषय में भी शामिल होता है। आप नॉन मेडिकल लेते हुए भी साथ में ऑप्शनल में ज्योग्राफी ले सकते हो, वो भी आपकी नॉन मेडिकल का ही विषय कहलाएगा। तो ज्योग्राफी दोनों पार्ट में चाहे वो आर्ट का पार्ट है चाहे वो साइंस का पार्ट है, सिलेबस एक ही है दोनों का। तो ज्योग्राफी, सबसे पहली बात कि हम ज्योग्राफी क्यों लें, हम ज्योग्राफी का में क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी हमारे किस काम आएगी। हर सब्जेक्ट की अपनी विशेषता होती है, इसी तरह ज्योग्राफी की भी अपनी एक विशेषता है और ज्योग्राफी हम सभी से जुड़ी हुई है। हमारे हर दिनचर्या के अंदर ज्योग्राफी जुड़ी हुई है। कैसे? हम अपने घर पर होते हैं, घर से जब भी कहीं हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारे रास्ते के अंदर बहुत सारी आकृतियां हमें दिखाई देती हैं, चाहे वो मरुस्थल है, चाहे वो पहाड़ हैं, पर्वत है, मैदान है, पेड़ पौधे पाए जाएंगे, ठीक है, और रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, आवास है, मतलब हर तरह की हमें कहीं न कहीं कोई न कोई संरचनाएं हमें मिलती रहती है। कहीं पर आपको धरातल आपको ऊपर मिलेगा, कहीं धरातल आपको नीचे मिलेगा। ये सारे के सारे ज्योग्राफी के ही पार्ट हैं। आप इन्हें हिस्ट्री प्रोग्राम में नहीं पढ़ेंगे कि ये भूमि नीचे क्यों है, ऊपर क्यों नहीं है। ये सारे आप ज्योग्राफी में कल्पना कर सकते हो, इसमें पढ़ोगे। घर से बाहर निकलने के बाद हम ज्योग्राफी से जुड़ जाते हैं और हम अपने घर में भी इसमें जुड़ जाते हैं। कैसे? आप रात को सोते हुए अगर ऊपर आसमान की तरफ देखते हो तो आपको टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं। अब आपकी जिज्ञासा तो वही शुरू हो जाती है कि ये तारे कितने सुंदर हैं, कैसे बने, कैसे टिमटिमा रहे हैं, कितना आसमान साफ है, आसमान में आपको बादलों की पट्टियां क्यों दिखाई देती है। अब दिन के अंदर आपको आसमान में विभिन्न बादल दिखाई देते हैं, आसमान बड़ा साफ दिखाई देता है, सूर्य आपको उगता हुआ दिखाई देता है, उसमें लालिमा होती है, ढलते हुए सूरज में लालिमा होती है। क्यों होती है, क्या कारण है? बादल वर्षा करते हैं, क्यों करते हैं? हवाएं चलती हैं, हवाएं कहां से, क्यों, कहां से चलती हैं, क्यों चलती हैं, दिशा उनकी क्या होती है, वो उत्तर से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर क्यों चलती हैं, उनकी दिशा कौन कैसे डिसाइड होती है। ये हमारे कल्पना में बने हुए कुछ सवाल होते हैं, जिनकी कल्पनाएं अच्छी होती हैं वो इन कल्पनाओं तक पहुंच जाता है। सूर्य है, उसके 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों है। पृथ्वी भी सूर्य की चक्कर भी काटती है, सूर्य ग्रहण भी लगता है, चंद्र ग्रहण भी लगता है। मतलब ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं। उल्कापिंड आपने नाम सुना होगा, और सभी ग्रह परिक्रमा भी करते हैं, परिभ्रमण भी करते हैं, ठीक है। और ये जो धरातल हैं आपके, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर, ये बने हुए कैसे हैं, ये बने कैसे, इन सब चीज़ों से आपको अवगत करवाएगी सिर्फ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ही आपको जितनी भी भौगोलिक संरचनाएं हैं, भौगोलिक संरचना मतलब जितनी भी भूआकृतियां हैं। अब मान लीजिए गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की, तो गंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, कहाँ से प्रवाहित होती है और कहाँ जा रही है, कौन कौन से राज्य अंदर आ रहे हैं, लास्ट में कहाँ मिल जाती है, जहाँ से शुरू होती है यहीं से ही शुरू क्यों होती है, जहाँ से शुरू होती है वहाँ क्या तालाब है कि क्या है, क्या बर्फ है। ये सारी जिज्ञासाएं आपकी कौन शांत कर सकता है? ज्योग्राफी। अब आप कहते हो उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी राज्यों के नाम गिनते हो, आप सब छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आते हो।
कि आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, केरल कहाँ पर है। हम बात कर लेते हैं अमेरिका का कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है। आप क्रिकेट टीम भी देखते हैं, आप फुटबॉल मैच भी देखते हैं, वहाँ ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्रिटेन की काफ़ी सारी टीमें, जर्मनी की और स्पेन की, पुर्तगाल, फ्रांस की। आपने नाम सुने हैं, क्या आपने इन नामों को मैप पर देखा है? फिर इनकी विशेषताएं पढ़ी हैं कि फ्रांस का धरातल कैसा है, अमेरिका का कैसा है, अलग अलग देश, अलग अलग संरचनाएं, कौन देश कहाँ से कितनी दूरी के ऊपर है। क्या आप बता सकते हो अमेरिका यहाँ से कितनी दूरी पर है? लेकिन जो ज्योग्राफी का जो स्टूडेंट होगा वो आपको बता देगा कि अमेरिका यहाँ से कितनी दूरी के ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है। तो जितनी भी पृथ्वी से जुड़ी हुई बातें हैं जो आपकी कल्पना में आती रहती हैं, वो सारे के सारे सवालों का जवाब ज्योग्राफी है। और जो इसे एक बार लगन और मेहनत से एक बार जो इसको कवर कर लेता है, मतलब ही नहीं है वो अपनी लाइफ के अंदर कभी ज्योग्राफी को भूलेगा भी नहीं और ज्योग्राफी को छोड़ेगा भी नहीं। बात आपके रुचि की है कि आप कितनी रुचि इन चीज़ों में दिखाते हैं। ज्योग्राफी कहते किसे हैं? वैसे तो ज्योग्राफी यही ज्योग्राफी है, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं। वायुमंडल के अंदर विभिन्न गैसें पाई जाती है, वायुमंडल में जलवाष्प पाए जाते हैं, वायुमंडल में विभिन्न मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे घटित होती हैं, क्या कारण है, ये सब इन चीज़ों का अध्ययन कहाँ करेंगे? ज्योग्राफी में अध्ययन करेंगे। वायुमंडल में तापमान का अध्ययन करते हैं, सूर्य से तापमान हमें कैसे प्राप्त होता है, सूर्य कैसे अपने परिक्रमण पथ पर घूमता है, दिन और रात बड़े छोटे कैसे होते हैं, कौन कौन सी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। अब आपने एक सुना होगा ओजोन परत क्या होती है। इन सब चीज़ों को शांत कौन करता है? ज्योग्राफी शांत करती है। तो ज्योग्राफी किसे कहते हैं? ज्योग्राफी पढ़ते क्यों है? ज्योग्राफी एक ज्ञान का भंडार है। ज्योग्राफी से हमें बहुत सारी हमारी जिज्ञासाएं हमारी शांत होती है। बहुत सारी हमने जो कल्पनाएं की होती है बचपन से, ब्रह्मांड की, तारों की, सूर्य की, हवाओं की, इन सब चीज़ों की हमें जानकारी ज्योग्राफी उपलब्ध करवाती है। ज्योग्राफी जिसे हम हिंदी में भूगोल कहते हैं, आप ये पढ़ते आए हो छोटी छठी क्लास से ही। ज्योग्राफी शब्द लेते ही ना आपके दिमाग में एक ग्लोब की रचना हो जाती है, उसके ऊपर इन रेखाओं की रचना हो जाती है और आपको वो ग्लोब दिखाई देता है कि ये ज्योग्राफी है। यही ही ज्योग्राफी है, इसी का ही अध्ययन ज्योग्राफी है। ग्लोब जो कि एक पृथ्वी का हमें प्रतिरूप दिखाता है कि पृथ्वी ऐसी है, इस चीज का हम अध्ययन करते हैं, वही ज्योग्राफी है। आप इसके ऊपर विभिन्न कलर देखते हैं, नीला कलर देखते हैं, नीला कलर समुद्र का, और रंग सारे देखते हो वो सारे स्थल भाग हैं। अब ये बनी कैसे? वो स्थल भाग क्यों है, वो जल भाग क्यों नहीं है, और जो जल भाग है वो स्थल भाग क्यों नहीं है, वो जल भाग क्यों है, ये सारी बातें हमें ज्योग्राफी में अध्ययन से मिलेगी। ज्योग्राफी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, ज्यो और ग्राफी। ज्यो प्लस में ग्राफो शब्द से। ये एक यूनानी शब्द है, ये एक यूनानी शब्द है। ज्योग्राफी बाद में बनी है, इससे पहले इसका ज्योग्राफो इसे कहा जाता था। जिसका ज्योग्राफो का अर्थ क्या है? वर्णन करना। जो का अर्थ क्या है? भू। जो भूमि या पृथ्वी, प्लस ग्राफो को बाद में कहा गया ग्राफी, इसका अर्थ होता है वर्णन करना। तो अब डेफिनेशन क्या होगी ज्योग्राफी की? पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना, भूमि का अध्ययन करना। ये क्या है? सारी भूमि तो है, पृथ्वी तो है, इसका ही तो हम अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी के अंदर। इसे हम भूगोल कहते हैं, इसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। पृथ्वी का अध्ययन करने में कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं?
अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी तल का अध्ययन, पृथ्वी तल के अंदर क्या है, पृथ्वी के जो ऊपर जो संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं, चाहे वो पर्वत हैं, चाहे वो पठार हैं, चाहे वो समुद्र हैं, चाहे वृक्ष है, मरुस्थल हैं, जैसा भी पार्ट पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में जो जिस पर आप रह रहे हो, जिस पर आप खड़े हो, वो हमारी पृथ्वी है। हम पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, ना कि हम पृथ्वी के अंदर हैं। पृथ्वी के अंदर तो हमारे खनिज मिलेंगे, आपको खनिज मिलेंगे, सेलें मिलेंगी, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे पृथ्वी के अंदर हैं। तो हम पृथ्वी के अंदर का भी अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के ऊपर जो संरचनाएं आपको दिखाई देती है हम उनका भी अध्ययन करते हैं, और पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल जो चिपका हुआ है पृथ्वी के चारों तरफ, जिसमें विभिन्न गैसें हैं जो जीवन यापन के लिए जरूरी हैं, जलवाष्प है यहाँ पर, धूलिकण है यहाँ पर, इन सब चीजों का मतलब पृथ्वी के ऊपर संरचना का अध्ययन, पृथ्वी के गर्भ में अध्ययन और पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का अध्ययन, हम इन तीनों चीजों का अध्ययन करते हैं, वो ज्योग्राफी कहलाती है। अब जलवाष्प का अध्ययन करते हैं, जलवाष्प, बादल कैसे बने, वर्षा क्यों हो रही है। अब ग्रीष्म ऋतु आपकी शुरू है, आगे मानसून ऋतु आएगी। मानसून ऋतु के अंदर बरसात होती है, आप सभी लोग देखते हैं कि कपास की फसल के लिए मानसून का आना बहुत जरूरी होता है। भारत एक मानसूनी प्रदेश है, भारत में मानसून कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी आ जाता है, कभी मानसून कम होता है, कभी अधिक होता है। ये चीजें क्यों होती हैं, इन सब का जवाब आपको ज्योग्राफी में मिलेगा। मानसून है क्या, मानसून कैसे बनता है, मानसून कैसे बनता है, जलवायु क्या है, कैसे ये बनती है, मौसम क्या होता है। आप मौसम सुनते हो टीवी के अंदर कि आज का मौसम ऐसा है, आज का तापमान ऐसा है, आपकी आज का वायुदाब ऐसा है, आज हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगी, आज हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगी, आज शीतलहर चलेगी, है आज लू का प्रकोप रहेगा। ये सब चीज़ें कौन क्लियर करेगा, ज्योग्राफी। अगर आपकी में इन कल्पनाओं का आंसर जानने की जिज्ञासाएं हैं तो आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जुड़िए। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के ये प्राप्त नहीं होगा। प्रैक्टिस आपकी, मेहनत आपकी, मार्गदर्शन आपका हम करेंगे, आप जुड़िए इन चीज़ों से। अगर आप में लगता है कि आपके ये सवाल हैं, कल्पना के अंदर हैं, तो आप इसमें आइए बड़े शौक से। अगर आप में ये कल्पनाएं नहीं हैं, ब्रह्मांड को जानने की, पृथ्वी को जानने की, देशों की जानकारी जानने की, कौन सा देश आपसे भिन्न क्यों है, चाइना आपसे भिन्न क्यों है, अमेरिका आपसे भिन्न क्यों है, अफ्रीका आपसे भिन्न क्यों है, पाकिस्तान और हम में क्या अंतर है, भौगोलिक संरचनाओं के अंदर मानव जाति का भी अध्ययन आएगा, क्या अंतर है। तो ये सब चीज़ें आपकी ज्योग्राफी क्लियर करवाएगी। और एक और बता दूं मैं आपके नॉलेज के लिए कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट जितने भी IAS हुए हैं, लगभग डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन आइडिया जरूर है कि 99% लोगों के पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है। 99% लोगों के पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपको IAS के अंदर मिलेगा, UPSC के अंदर भी मिलेगा। UPSC में, RPSC में, मतलब जितने भी कंपटीशन, हाई लेवल कंपटीशन है, और उन कंपटीशन में अगर सब्जेक्ट चुनना हो कि इनमें से आप कोई 2 सब्जेक्ट, कोई 1 सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो वहां पर लगभग लोगों की प्राथमिकता ज्योग्राफी रहती है। क्यों? क्योंकि जो समझ से काम करेगा उसके बहुत जल्दी समझ में आता है। अगर समझ जरा भी नहीं लगाएंगे तो ये मुश्किल भी बहुत हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा वो नहीं है, बस आपकी मेहनत से हम ज्योग्राफी की तरफ आके बढ़ सकते हैं। +1 की जो ज्योग्राफी है हम इसको मिटा देते हैं, लगभग इसको रिपीट कर लेना अगर आपको कोई दोबारा चीज देखनी हो तो। +1 की जो ज्योग्राफी है
वो भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जानी जाती है। जैसे भूगोल आपने शब्द अभी पढ़ा, भूगोल के दो आगे शाखाएं हैं मेन। एक तो है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। मानव भूगोल का तो अध्ययन करते हैं आप 10+2 क्लास में, और भौतिक भूगोल का आप अध्ययन करते हैं 10+1 क्लास में। तो मैंने और भी वीडियो बनाई है, +2 क्लास की वीडियो बनाई हुई थी सब्जेक्ट वाइज, तो वो लगभग इससे संबंधित थी। और +1 में जो आप अध्ययन कर रहे हो वो भौतिक भूगोल का अध्ययन करोगे। अब भौतिक भूगोल क्या है? हम +1 की ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो हम भौतिक भूगोल के विषय में या इसकी सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। इसको छोड़ दीजिए। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के अंदर हम भौगोलिक संरचना का अध्ययन करते हैं, हम जलवायु का अध्ययन करते हैं, इसके अलावा हम जितने भी भौगोलिक संरचनाएं हैं, अब इसके पार्ट कह सकते हो आप, पर्वत, पठार, मैदान, इनकी रचना कैसी हुई। जलवायु के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ताप, वर्षा, वायु दबाव, ठीक है। तो इन चीजों का अध्ययन करते हैं। समुद्रों का अध्ययन करते हैं, समुद्र विज्ञान का अध्ययन करते हैं, मृदा विज्ञान का अध्ययन करते हैं, मिट्टी। ये भौगोलिक पार्ट है ना, भौतिक है। भौतिक का अर्थ मान के चलिए, ये भौतिक मतलब प्राकृतिक। आप ये चीजें समझोगे, भौगोलिक मतलब प्राकृतिक, और ये सारी चीजें प्राकृतिक है, इनमें मानव का कोई रोल नहीं है। पर्वत, पठार, मैदान अगर बने हैं तो प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं। जलवायु है प्रकृति द्वारा डिसाइड है। समुद्रों का जो हम अध्ययन करते हैं, समुद्र विज्ञान में क्या अध्ययन करेंगे? हम महासागरों का करेंगे। महासागरों में विभिन्न तत्व होते हैं, लवणता होती है, धाराएं होती हैं। अब इन सागरों का अध्ययन करते हैं। इनका अध्ययन मिट्टी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 2-3 पॉइंट और आ जाएंगे, तो जैसा भी है। लेकिन भौतिक भूगोल मतलब प्रकृति द्वारा जितनी भी संरचनाएं हैं हमारे सामने, उन सब चीजों का अध्ययन हम करते हैं, वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप इनमें धातल का अध्ययन करते हैं। अब धातल का तो इसमें आ ही जाएगा, भौगोलिक संरचना में धातल का अध्ययन आ जाएगा आपका, ठीक है। कुछ पॉइंट शायद रह गया होगा इसमें ना, देखते हैं कि इसमें कोई पॉइंट कोई रह ना गया हो। बस यही पार्ट है, यही है मेन मुख्य। इनके अंदर आके आगे पार्ट चलते जाएंगे आपके। तो हम जनरल बातें कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, हम अभी चैप्टर शुरू नहीं कर रहे कि इस बुक के अंदर, इस +1 क्लास के अंदर हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करते हैं भू आकृति का। भौगोलिक संरचना या भू आकृति एक ही बात है। भू आकृति के अंदर हम पर्वतों का अध्ययन करते हैं कि कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है, कैसे है, कहाँ है, क्या उसकी विशेषता है। पठार का अध्ययन करते हैं, मैदान का अध्ययन करते हैं,
ठीक है, द्वीपों का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर अब ये चीजें पूरे विश्व का इसमें अध्ययन रहता है। अफ्रीका के पर्वत, अमेरिका के पर्वत, ऑस्ट्रेलिया के पर्वत, रूस के, ब्रिटेन के, भारत के, अफ्रीका, मतलब सब देशों का पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, मरुस्थल, इन चीजों का अध्ययन, ये भूआकृतियां जो हमें दिखाई देती हैं, जिस पर आप रहते हो। अब आप पर ही प्रश्न ले लीजिए, आप कौन से क्षेत्र में रहते हो। जिस क्षेत्र से मैं करवा रहा हूँ वो आपका मैदान है। जिस क्षेत्र से मैं करवा रहा हूँ आप मैदान में रहते हैं। मैदान क्या होता है, आपको छोटी सी बात बताते हैं। मैदान, जिससे आपको इन टॉपिकों को कैसे पढ़ना है वो समझने में सहायता मिलेगी कि मैदान है क्या, मैदान की क्या डेफिनेशन देते हैं हम। मैदान कैसे बनता है। मान लीजिए एक क्षेत्र है, एक नदी के द्वारा कंकड़, मिट्टी, पत्थर आते हैं और वो जमा हो जाते हैं। इतने जमा हो जाते हैं इस क्षेत्र के अंदर कि वो एक पार्ट उभर कर ऊपर आ जाता है। मतलब ये मिट्टी जो है सारी की सारी वो इतना दलदल का काम कर देती है। मतलब इस मिट्टी को हम जलोढ़ कह देते हैं। अब इस मिट्टी पर अगर हम फसलें उगाएं तो अच्छी पैदावार होती है। अब ये आपका मैदान है। बनता कैसे है, नदियों ने बनाया। कैसे, नदी में विभिन्न मिट्टी, कंकड़, पत्थर होते हैं। बारीक मिट्टी जो होती है वो आती जाती हैं और खड्डे में जमा होती जाती है। अब ऐसी आकृति कहाँ मिलेगी, जहाँ नदियां हैं उसके पास का क्षेत्र है ये। तो हम, अब पर्वत है, पर्वत कैसे बने। अब पर्वत कोई स्थल भाग है, उस स्थल भाग में अगर कोई पृथ्वी के अंदर कोई बल लगता है तो बल से क्या होता है, वो धरातल में उभार उत्पन्न हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, पर्वतों का उत्थान हो जाता है। ये चीज़ हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये मैंने वे बताया कि पर्वत, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी के अंदर। मैं आपको बेसिक संक्षेप में बता रहा हूँ क्या क्या हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। अब पठार है। पठार एक मेज की भांति होता है। कैसे इसकी संरचना होती है। लगभग पठार किससे बने होते हैं, ज्वालामुखी से बने होते हैं। ज्वालामुखी, मैग्मा से बने होते हैं। ऐसे हम हर चीज का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से आप, जो अगला पार्ट था आपका जलवायु, जलवायु में आप क्या पढ़ते हो, सूर्य ताप को पढ़ते हो। सूर्य ताप को आप पढ़ोगे। वर्षा कैसी होती है ये आप पढ़ोगे। सूर्य ताप को नियंत्रण कैसे किया जाता है वो आप पढ़ोगे। जलवाष्प के बारे में आप पढ़ोगे। धूलिकणों के बारे में आप पढ़ोगे। बादलों के बारे में आप पढ़ते हो। वर्षा कैसे होती है इनके बारे में पढ़ोगे। हवाएं क्यों चलती हैं, हवाएं क्यों चलती हैं, चक्रवात क्या होते हैं। आपकी गेहूं की फसल पर जो वर्षा होती है ना, गेहूं की फसल पर जो वर्षा होती है वो इन चक्रवातों से होती है। और जो कपास की फसल पर आपकी जो वर्षा होगी वो मानसूनी वर्षा होगी, वो मानसूनी वर्षा होगी। देखो वर्षा में कितना फर्क है। वही बादल हैं, वही वर्षा हो रही है, वही पानी हमारे पास नीचे आ रहा है, लेकिन फरवरी के महीने में जो वर्षा हो रही है उसे चक्रवात के द्वारा होती है। और जो कपास की फसल पर हमारी जो वर्षा हो रही है वो मानसून वर्षा हो रही है। अब मानसून वर्षा और चक्रवात से जो वर्षा हो रही है, इन वर्षाओं में अंतर क्या है। मानसून वर्षा का क्या अंतर है, चक्रवाती वर्षा क्या होती है। इन सब चीजों का अध्ययन हम ज्योग्राफी में बड़े विस्तार से करेंगे, जो कि आपकी कल्पनाओं को पूरा करने में पूरा सहयोग करेगी। तो ऐसे ही हम इसके जलवायु के बाद समुद्र विज्ञान का अध्ययन करते हैं। समुद्र विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, देखना हो तो दोबारा रिपीट कर लेना। बाकी ये चीज़ें विस्तार से आगे आएंगी। मैं सिर्फ आपको आज ज्योग्राफी के बेसिक
बातें जो ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे उन चीज़ों का मैं आपको बता रहा हूँ कि भौतिक भूगोल में आप क्या क्या पढ़ोगे। समुद्र विज्ञान में आप क्या पढ़ते हो कि महासागर कैसे बने, सागर और महासागर में क्या अंतर है, महासागरों में विभिन्न धाराएं चलती हैं, ये धाराएं हैं क्या, फिर चलती कैसे हैं, क्यों चलती हैं, लवणता क्या होती है महासागरों में, लवणता का अर्थ क्या है, कई समुद्र खारे क्यों हैं, समुद्र खारे क्यों हैं, ठीक है, झीलें, समुद्र का तापमान कहीं कम कहीं अधिक, क्यों, ये क्यों के सारे आपके जवाब समुद्र से रिलेटिव जितने भी हैं वो आपको ज्योग्राफी उपलब्ध करवाएगी। मिट्टी की मिट्टी कौन सी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है। अब हमारे जो क्षेत्र में जो फसल होती है वो लगभग दोमट मिट्टी के अंदर हो रही है, मैदानों में लगभग सारी ये आपकी दोमट मिट्टी पाई जाती है, जिस मैदान में आप रहते हो वो मिट्टी दोमट है। काली मिट्टी में कपास अच्छी होती है, अब दोमट मिट्टी में चावल भी अधिक होता है। मतलब इन चीज़ों का हम अध्ययन भूगोल में करेंगे। इस भौतिक भूगोल के अंदर आपके जो +1 के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे यही चैप्टर हैं। उसमें चैप्टर आपके जैसे उसमें जो चैप्टर हैं हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, भूआकृतिक संरचनाएं, भूआकृतिक क्रियाएं, ठीक है, खनिज वैसेलें और वायुमंडल, तापमान, ये चैप्टर हैं आप करेंगे। वो चैप्टर मुझे छूट गया होगा, याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, आ जाएंगे सारे रूटीन के अंदर। तो वर्षा, जलवायु, महासागरों का अध्ययन, महाद्वीपों का अध्ययन और महासागरों की लवणता का अध्ययन, महासागरीय धाराओं का अध्ययन, ठीक है, और पारिस्थितिकी का अध्ययन, भारत की भौगोलिक संरचना, भारत के मैदान, भारत के पर्वत, भारत के पठार, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टियाँ, वनस्पति, प्राकृतिक आपदाएं, मतलब बहुत सारे यही इन्हीं चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी का +1 क्लास के अंदर। तो भौतिक भूगोल, अब तो पहला चैप्टर था आपका भौतिक भूगोल, इसका +1 क्लास का भौतिक भूगोल, तो उसमें क्या है, उसमें यही बताया गया है कि हम भौतिक भूगोल में किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, हमारा कौन सा विषय क्षेत्र रहता है, हम कौन से फील्ड पर कार्य करते हैं, तो वो सारी की सारी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है कि हम भूगोल क्यों पढ़ते हैं, भूगोल किसे कहते हैं, इन चीज़ों का अध्ययन भौतिक भूगोल में करते हैं। तो ये सारे टॉपिक रहेंगे, आप अपने इन टॉपिकों को कल्पना में बनाइए, समझोइए, फिर हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे को जहाँ तक विश्वास है इन टॉपिकों के अंदर आपको करने में बहुत इंटरेस्ट होगा और मज़ा भी आएगा करने में, ज्ञान तो बढ़े ही बढ़ेगा, आपकी कल्पनाओं के, आपके आंसर जो आपके जन्म से लेकर आज तक हैं उनका भी आपको आंसर मिलेगा। और आपके इसके अलावा कुछ और प्रश्न हैं जानने के लिए तो मेरे को वो मैसेज कर दीजिए, आपको शायद संभव है तो आंसर मिलेगा।
ओके, थैंक यू।